वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 14.2 को कंप्लीट करने वाले हैं और फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर और एक चैप्टर लास्ट दैट इज सर्कल, फिर हमारा 8 का पूरा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलो क्या दिया है क्वेश्चन। अ लोन ऑफ 15,000 वाज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट if the rate of compound interest is 12 PCPA % per annum, find the amount to settle the loan after 3 year। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। देखो कि दिया है क्लियर कर, फाइंड द अमाउंट। अब गिवन क्या है हमें, देखो 50,000 लिया लोन, मतलब ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, और किस रेट से, मतलब क्या लगा इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अंदर लगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया है ना। रेट कितना है आपका 12%। फाइंड क्या करना है, अमाउंट, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर कितना है बच्चा 3। ठीक है, तो ये आपको समझ गया क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, गिवन लिख दो। गिवन क्या है हमें, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मतलब एन कितना है हमें 3 ईयर। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, ए मतलब अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला और आंसर को फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। वैल्यू पुट करो, पी क्या है, पी दिया हुआ है 15,000, यहाँ लिखोगे आप 15,000, 1 प्लस आर कितना है रेट 12 अपॉन 100, एन कितना है आपका 3 ईयर 15,000। अब क्या 100 1 जा 100 प्लस 12 कितना हो गया 112 अपॉन 100, रेस टू क्या है 3 है, मतलब आपको 3 बार लिखना है ये 112 अपॉन 100, 112 अपॉन 100 इंटू अगेन 112 अपॉन 100। अब ये सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखो 20 कैंसल, ये 10 कैंसल, रिमेनिंग क्या है लिख दो 15 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन कितना आया 1000, 30 ना, ये 20 और ये 10 बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया नीचे 30। अब क्या करना है आपको, इन चारों का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग आपस में, नौ फिर आप लोग डिवाइड किसे करोगे 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको अभी सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। मल्टीप्लाई करके कितना है देखो, ए इज इक्वल टू 21073,920 ओके अपॉन 1000। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21073,920 1 2 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 21,073 रुपीज़ उसे लोन पे करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे आंसर, यहाँ लिखना है आपको आंसर, द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर इज कितना हो जाएगा 21,073 रुपीज़ .92। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ प्रिंसिपल अमाउंट टू
₹13,924 इन 2 ईयर बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है 8%. फाइंड द प्रिंसिपल. हमें P निकालना है, अमाउंट दिया है, ये टाइमिंग दिया हुआ कितना 2 ईयर और ये हमारा हो गया R. यहाँ आप सॉल्व करोगे. सोल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमें अप्लाई करना है, बट वहाँ पे क्या था, निकाला हमें अमाउंट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल. तो गिवन क्या है देखो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13,924 और रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18%, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एन दिया हुआ है हमें कितना 2 ईयर. फॉर्मूला लगा दो. A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N. अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. अब यहाँ देखो आपको A की वैल्यू गिवन है तो हम लोग A की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. निकालना क्या है P, तो P हमारा वैसे रहेगा. रेट कितना है 18 अपॉन 100 रेस टू N 9 4 कितना हो जाएगा 118 अपॉन 100 रेस टू 2. ये कितने बार लिखोगे आप लोग, 2 बार. 118 अपॉन 100 इंटू 118 अपॉन 100. अब मैं क्या करूँगी, ये सारे टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी और P को यहीं पे रहने दूंगी क्योंकि हमें P फाइंड करना है. तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा देखो, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा यहाँ पे जाके न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो जाएगा आपका डिनोमिनेटर अपॉन 118 इंटू 118 इज इक्वल टू P. अब आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा. तो ऊपर का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा, ये 10 है नॉट 3, 1 2 3 4 अपॉन 118 इंटू 118. तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आपको अभी दिखाती हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला अमाउंट रिक्वायर हुआ कितना 13,924. तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी. कितना आया 13,924. अब यहाँ आप देखो मिस कितना सिंपल हो गया. अभी ये इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 1 हो गया और हमारा अमाउंट कितना आ गया 10,000. क्या था ये हमारा P. ओके, तो लास्ट में आंसर क्या लिख दोगे आप लोग, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़. થઈ गया हो. तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज 16,000. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 17,640. अब क्या हुआ मीनिंग देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज कितना दिया हुआ 16,000. तो ये क्या हो गया आपका P. ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज. रेट मतलब क्या, R निकालना है हमें और 2 ईयर दिया हुआ है मतलब N और ये क्या है आपका अमाउंट. ओके, फाइंड क्या करना है हमें R. कुछ हार्ड नहीं है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस हमें एक ही जगह P फाइंड करना है. बस हमें एक ही जगह R फाइंड करना है. ओके, चलो सॉल्व करेंगे. गिवन क्या है हमें, P इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द सबर्ब इनिशियली. ओके, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ द सबर्ब आफ्टर 2 ईयर, है ना. कितना अमाउंट है ये 17,640.
40 और इसका अमाउंट कितना था आपका 16,000 और क्या हमें ये दिया है एन 2 ईयर। फाइन क्या करना है आर। देखो क्वेश्चन में दिया ना रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन क्या है ये क्वेश्चन मार्क। अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। a कितना है, a है हमारा 17,640, p है हमें 16,000 गिवन है, 1 प्लस आर तो हमें निकालना है तो हमें उसे एज इट इज रखेंगे और ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो 17,640 अपॉन 16,000 क्यों, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया है। ओके अब ये 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। ओके देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ 17,640 और 16,000, ये 0 0 कैंसल, कितना आ जाएगा ये। अब देखो इन दोनों को मैं शॉर्ट करूँगी, जाएगा 4 से 4 4 16 हो गया, कितना आ गया 400, 4 4 से कितना 16, फिर 16 और 1 कितना है देखो 441 अपॉन 400। जब मैंने इसको कैंसल किया तो अब यहाँ देखो ध्यान से, हाँ अब मैं इसका निकालूंगी स्क्वायर रूट, तो 441 का क्या होता है 21 और इसका होता है 20। देखो अब दोनों टर्म यहाँ पे स्क्वायर में आ गए। अब हम लोग को स्क्वायर हटाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। जब मैं इन दो टर्म में स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो ये मेरा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करेंगे हम लोग 1 प्लस आर अपॉन 100 और 21 अपॉन 20, ये आर अपॉन 100 यहीं पे रहेगा, ये 21 अपॉन 20 ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में r अपॉन 100। अब देखो 21 इन 1 से क्या हो जाएगा 20 तो माइनस 20 अपॉन ये हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा r अपॉन 100 1 अपॉन 20। ओके अब देखो अब मैं यहाँ पे r रखूँगी और यहाँ पे ये किस में है डिवाइड में है, तो 1 अपॉन 20 इंटू ये हो जाएगा आपका 100, तो 20 फाइजा क्या आ गया 100, तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5%। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था हमें, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो 5% का इंक्रीज होगा इसमें, क्या पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखो, इन हाउ मेनी ईयर 700 विल अमाउंट टू रुपीज दिस 847 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है 10 PCPA। अब यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया है, मतलब क्या n फाइंड करना है, तो क्या क्या दिया है। अब ये आपका क्या हो जाएगा पहला वाला टर्म P, ये बोला है अमाउंट, तो ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका रेट। फाइंड क्या करना है हमें n। प्रिंसिपल 700, अमाउंट पहले जो गिवन है वो आप फटाफट लिख दो, 847 गिवन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ रेट कितना दिया हुआ है 10%। फाइंड क्या करना है हमें n। अब क्या लगा दो फॉर्मूला, a इज इक्वल टू
P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ए क्या है आपका अमाउंट 847, P कितना है 700, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 10 और n तो हमें निकालना है 847 अपॉन 700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ये कितना 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू n। अब नेक्स्ट 847 अपॉन 700 और ये कितना हो जाएगा 100 वन जा 100, ये हो जाएगा 1110 अपॉन 100 रेज टू n। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलने वाला देखो 7 वन जा 7 टू जा 7 वन जा कितना आया 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1110 अपॉन 100 रेज टू n। अब इसको भी हम लोग करेंगे कन्वर्ट स्क्वायर में। कैसे हो जाएगा देखो 121 का क्या होता है 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये 1010 कैंसिल कितना आया 11 अपॉन 10 रेज टू n। अब देखो इन दोनों साइड में लेफ्ट में राइट में क्या सेम दिख रहा है आपको 11 अपॉन 10 कैंसिल तो n कितना आया देखो n इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर आपका n इज इक्वल टू 2। ये आपका रहा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे क्या दिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट रेट कितना दिया हुआ है 8%। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है दैट इज नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो एडिशन है आपके बुक में तो यहाँ पे आएगा 2 ईयर्स। ओके चलो अब सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे सिंपल वाला भी अप्लाई करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर लास्ट में दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। हाँ ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। याद है हमने लेक्चर नंबर 1 में एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैंने आपको दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। ओके तो यही बस इसमें होने वाला है सोल्यूशन। अब यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है प्रिंसिपल के अमाउंट पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ओके तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20,000 और रेट कितना दिया है 8% और n दिया है आपको 2। तो अब हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। बस ये पुट कर दो और सॉल्व करो। P कितना है 20,000 इंटू आर 8 इंटू 2 अपॉन 100। ये 20 कैंसल। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200 इंटू 16। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट 3,200। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगी 20,000, रेट हो जाएगा आपका 8%। बस लास्ट सम से ये। ओके चलो लगा दो फार्मूला। निकालना पड़ेगा हमें पहले अमाउंट, फिर हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। साथ में सॉल्व करना है। ओके एग्जाम्स में ये चैप्टर स्कोरिंग होने वाला है। P कितना है 20,000, 1 प्लस आर 8 अपॉन 100 रेज टू 2। A इज इक्वल टू 20,000, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ओके अब यहाँ देखो कितना आंसर आएगा। ये 20 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आ गया 2 इंटू 108 इंटू 108। और अब जब आप लोग इनका मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर कितना आएगा 23,328। तो ये आपका क्या आया A की वैल्यू। अब क्या निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। लिख दो यहाँ पे A माइनस P। A कितना है 23,328, प्रिंसिपल था आपको 20,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3,328। ओके अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है अलग है ना।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। ओके, चलो क्या हो जाएगा, CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3328 और ये था 3200। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 128। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹128। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया और साथ ही में ये हमारा प्रैक्टिस सेट भी फिनिश हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट चैप्टर लेके। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय बच्चों।